नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम समझने वाले हैं उस एक पावरफुल आइडिया को जो हमारी सबसे कीमती चीजों की हिफाजत करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीमा के पीछे के सिद्धांतों की। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। हम सबके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जिसे खोने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। देखिए, होता क्या है, हम घर बनाते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। ये सब हमारी बहुत कीमती एसेट्स हैं। लेकिन भविष्य का क्या? वो तो अनसर्टन है। कोई भी एक अनचाही घटना इन सब पर पानी फेर सकती है। और इसी वजह से एक चिंता हमेशा बनी रहती है और आगे की प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी इंटरनेशनल। एक दिन उनकी फैक्ट्री में एक भयानक आग लगी और उनका सब कुछ तबाह हो गया। यहां तक कि उनकी खास मशीनें भी जल गईं, जिन्हें बदलने में महीनों लग गए। और जाहिर है, इससे बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो एबीसी इंटरनेशनल के साथ जो हुआ, चलिए उसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। किसी भी डिजास्टर को ना हम उसके 3 मेन हिस्सों में तोड़ सकते हैं: संकट, जोखिम और खतरा। तो सबसे पहले आता है संकट। संकट मतलब वो असल घटना जो नुकसान की वजह बनती है। एबीसी इंटरनेशनल के केस में संकट वो आग थी। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बाढ़, भूकंप या फिर बिजली का गिरना। और हाँ, संकट किसी भी रूप में आ सकता है। आग, लैंडस्लाइड, बाढ़, बिजली गिरना, ये सारी वो घटनाएं हैं जो हमारी संपत्ति को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, संकट समझ आ गया। अब बात करते हैं जोखिम की। जोखिम वो घटना नहीं है, बल्कि उस घटना की वजह से होने वाले फाइनेंशियल लॉस की संभावना है। ये आउटकम की अनसर्टेनिटी है। और ये पॉइंट समझना बहुत बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस आग को नहीं रोकता, मतलब वो संकट को नहीं टालता। इंश्योरेंस उस आग से होने वाले फाइनेंशियल लॉस यानी जोखिम की भरपाई करता है। ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, कोई प्रिवेंशन टूल नहीं। और फिर आता है तीसरा एलिमेंट, खतरा। खतरा मतलब कोई ऐसी कंडीशन जो नुकसान होने के चांस को बढ़ा दे या संकट को और भयानक बना दे। कह सकते हैं कि यह आग में घी डालने का काम करता है। अब देखिए, खतरे भी ना मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला, फिजिकल हैजार्ड, जैसे किसी बिल्डिंग में पुरानी खराब वायरिंग का होना, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरा होता है मॉरल हैजार्ड, जो किसी की नीयत से जुड़ा होता है, जैसे कोई इंसान जानबूझकर अपनी चीज को नुकसान पहुंचाए ताकि इंश्योरेंस क्लेम कर सके। चलिए, तो अब तक हमने संकट, जोखिम और खतरे को समझ लिया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा जोखिम की दुनिया में और गहराई में चलते हैं, क्योंकि हर रिस्क एक जैसा नहीं होता। देखिए, जोखिमों को ना कई तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। मतलब उनका स्केल क्या है, उनका नेचर कैसा है, क्या हम उन्हें प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। और ये क्लासिफिकेशन इंश्योरेंस की दुनिया में बहुत मैटर करता है। और इंश्योरेंस के लिए जो सबसे जरूरी क्लासिफिकेशन है, वो है प्योर रिस्क और स्पेक्युलेटिव रिस्क के बीच का फर्क। एक होता है शुद्ध जोखिम, प्योर रिस्क, मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ नुकसान का चांस है, फायदे ना कोई सवाल ही नहीं उठता, जैसे आग लगना या चोरी होना। दूसरी तरफ है सट्टा जोखिम, स्पेक्युलेटिव रिस्क, जहां नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी, जैसे जुआ खेलना या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ प्योर रिस्क को कवर करता है। ये एक सुरक्षा कवच है, पैसे कमाने का तरीका नहीं। इसीलिए गैम्बलिंग या लॉटरी जैसे स्पेक्युलेटिव रिस्क का बीमा नहीं हो सकता। तो हमने जोखिम को समझ तो लिया, पर सवाल यह है कि क्या हम बस हाथ पर हाथ धर के बैठ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे हम रिस्क को एक्टिव होकर मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें किसी रिस्क का पता चलता है, उससे डील करने के लिए हमारे पास 4 मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। इसी प्रोसेस को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ये 4 तरीके कौन से हैं? पहला तो है कि रिस्क को पूरी तरह से अवॉइड कर दो, मतलब उस काम को करो ही मत। दूसरा, रिस्क को कम करो, जैसे फैक्ट्री में स्मोक डिटेक्टर्स लगाकर। तीसरा, रिस्क को रिटेन करो, यानी स्वीकार कर लो और नुकसान हुआ तो खुद झेलो। और चौथा, रिस्क को ट्रांसफर कर दो, मतलब उसका फाइनेंशियल बोझ किसी और पर डाल दो। और पता है, जोखिम को मैनेज करने की ये जो चौथी टेक्निक है ना, ट्रांसफर, बस यहीं से सीधे सीधे इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। ये वही आहा मोमेंट है जो हमें समझाता है कि इंश्योरेंस का जन्म क्यों हुआ। इस आइडिया को ना एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी से समझा गया है।
जैसे छोटी छोटी नदियां मिलकर एक विशाल समुंदर बनाती हैं, ठीक वैसे ही बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन मिलकर एक बहुत बड़ा फंड बना देते हैं। और दोस्तों, यही है इंश्योरेंस का कोर प्रिंसिपल, उसका मूल सिद्धांत। बहुत सारे लोगों का पैसा उन कुछ बदनसीब लोगों के काम आता है जिन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। ये कलेक्टिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो इंश्योरेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां किसी एक इंसान के फाइनेंशियल लॉस का बोझ वो पूरा ग्रुप मिलकर उठाता है। ये रिस्क को शेयर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो अब जब आप इंश्योरेंस के पीछे के इस पावरफुल प्रिंसिपल को समझ चुके हैं, तो एक पल रुककर ये सोचिए कि किसी के भी जीवन में वो सबसे बड़ा अनमैनेज्ड रिस्क क्या हो सकता है और क्या उससे बचने का कोई रास्ता है। इस पर सोचिएगा जरूर।